हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा। ये पावर सिस्टम फर्स्ट जो कि बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें कि आज जो है फिफ्थ वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लेआउट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैसा कि हमने बताया, ये फिफ्थ वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने 4 वीडियो लेक्चर डाला है, जिसमें सबसे पहले हमने पावर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। देन सेकेंड वीडियो लेक्चर हमारा मतलब पावर सिस्टम कैसे वर्क करता है वो हुआ। दूसरा जो हुआ हाइड्रो पावर प्लांट पे हुआ। तीसरा जो हुआ हमारा वीडियो थर्मल पावर प्लांट होगा। और आई थिंक ये 5वां वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं लेआउट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो आई होप कि अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हैं एंड वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं, तो आपका मोटिव होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को समझना। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बनिए। आई एम डेम श्योर वाट एवर द कंटेंट आई हैव जस्ट हेयर, मतलब जो भी मैंने कंटेंट ये बनाया है, इससे बिल्कुल न्यूक्लियर पावर प्लांट को अच्छे से मैं समझा सकता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है। अभी तक हमने हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा, ठीक है। हाइड्रो पढ़ा, हाइड्रो मीन्स वाटर। वाटर का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे। फिर हमने हाइड्रो के बाद थर्मल पढ़ा, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल में क्या था, कोल। कोल का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे। अब यहाँ मेन थिंग है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी नाम सुने होंगे। न्यूक्लियर न्यूक्लियर मीन्स जो भी मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो जैसे यूरेनियम 235, यूरेनियम 92 235 एक एलिमेंट होगा आपके पीरियोडिक टेबल में। वो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट इसलिए कहा गया, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब रिएक्ट करता है। आपने न्यूक्लियर फ्यूजन आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। जस्ट आई एम गिविंग द बेसिक कंसेप्ट, मतलब कैसे वर्क करता है। तो जो उससे जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या फ्यूज़न होता है, उससे ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलता है। तो उसी हीट एनर्जी को यूज़ में लेके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, हम एक चेंबर ये बनाएंगे जो कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिएक्टर है जिसमें फ्यूल जो होगा यूरेनियम का होगा। हम थ्योरी में बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। अभी मेरा मेन मोटिव है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन कैसे है वो समझा दूँ। देखिए, ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें ये फ्यूल रॉड लगे हैं। ये हमारा जो वही कंटामिनेट बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग बहुत बनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी न्यूक्लियर मतलब जो भी हमारा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, उनसे अल्फ़ा रेज़ निकलती हैं और वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, अल्फ़ा बीटा गामास। तो उनको मतलब बाहर ना निकले, इसलिए हम एक कंटामिनेट बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है। आगे पढ़ेंगे, इसको रोकने के लिए कंट्रोल रॉड और मॉडरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ से बहुत ही हीट निकलता है। ये हीट को मतलब ये कंडेंस ये होता है, ट्यूब होता है। इस ट्यूब से यहाँ पे मतलब वाटर होता है, और यहाँ पे देखिए ये हीट एक्सचेंजर होता है। यहाँ से ये वाटर आता है, वाटर यहाँ पे हीट होता है और ये वेपर बन जाता है। और वेपर जो होता है, फिर आप जानते हैं स्टीम पावर प्लांट, बिल्कुल जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था, वैसे ही ये आएगा स्टीम, और ये टरबाइन को रोटेट करेगा, और टरबाइन रोटेट करा के हमारा जो होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो बस मेन कंसेप्ट, एवरी न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, थर्मल और हाइड्रो, सबका एक ही है कि जनरेटर के टरबाइन को कैसे भी हमें चलाना है। अल्टरनेटर के जैसे ही चल गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। तो हमने जो हाइड्रो पढ़ा, तो वो तो रिन्यूएबल है, वो सही है, लेकिन उसका जो इफिशियंसी है बहुत कम है। और थर्मल पावर प्लांट की बात करें, तो वो फ्यूल जो कि ऐसे फ्यूल पर डिपेंड है जो कि नॉन रिन्यूएबल है। और जो कोल जलता है, तो कोल हमारा जो होता है पॉल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। तो उसे हम यूज़ ना करके हम मतलब अभी हाइड्रो पावर प्लांट जो कि रिन्यूएबल है, सोलर पावर प्लांट पे हम ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन हमारा टॉपिक जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो वही समझने के लिए सबसे पहले हमने एक कंटामिनेंट बनाया, जिसमें कंट्रोल रॉड होगा जो कंट्रोल करेगा रिएक्शन को। फिर से ये हमारा प्रेशर वेसल होगा, जो कि जो भी ये मतलब हीट आएगा, वो ये जो वाटर होगा गर्म होगा, उसको प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। स्टीम जो होगा ये टरबाइन को रोटेट करेगा, और टरबाइन जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी दे देगा। चलिए, इसके अब हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो जो मेन वर्किंग होता है, जो वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो डिपेंड करता है 4 कंपोनेंट। मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के। पहला जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि हमने अभी दिखाया कि जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्टर मीन्स न्यूक्लियर कंपोनेंट जैसे कि यूरेनियम 235 का यूज करके हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा हीट एक्सचेंजर, तीसरा स्टीम टरबाइन, चौथा अल्टरनेटर। ये 4 मेन कंपोनेंट हैं हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के। चलिए, अब पढ़ते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क कैसे करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ यूज टू प्रोड्यूस हीट। सबसे पहले हमने बताया कि जो हमारे यूरेनियम है, जो हमारे मतलब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिससे बहुत अल्फ़ा बीटा गामा रेज़ निकलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उसको हम यूज़ करके उसे हीट मतलब हम बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। वही हीट को हीट एक्सचेंजर से
हीट एक्सचेंजर से स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, वही स्टीम जो है हमारे टरबाइन को रोटेट कराता है और जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी हम गेन कर लेते हैं। तो यही इसका वर्किंग हुआ। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। जैसे हमने आपको दिखाया डायग्राम में, अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है उसकी थ्योरी को समझते हैं। जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है सबसे मेन कंपोनेंट होता है, जिसमें कि हम हैवी न्यूक्लियस जो कि अभी हमने बताया कि जो यूरेनियम 235 है उसको उस पर हम मतलब न्यूक्लियस पे बम्बार्डमेंट कराते हैं न्यूट्रॉन का, और जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी हमारा रेडिएट होता है। और हीट एनर्जी से हम क्या करते हैं, अगेन वही हम मतलब स्टीम बनाते हैं, और स्टीम बनाने से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन वो चैन रिएक्शन होता है। देखिए जो हमारा यूरेनियम 235 है एंड टू वो मतलब अल्फा रेज सॉरी जब हम उस पर न्यूक्लियस पे बम्बार्डमेंट कराएंगे तो वो चैन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, उस चैन रिएक्शन को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमने कंट्रोल रॉड भी यूज़ किया था और मॉडरेटर भी यूज़ किया था, क्योंकि कंट्रोल रॉड अगर यूज़ नहीं करेंगे और बाई मिस्टेक एनी हाउ, देखिए फ्यूल रॉड है, ये रिएक्टर है, ये हमारा कंट्रोल रॉड है, अगर कंट्रोल रॉड हम नहीं यूज़ करते हैं तो कभी बाई मिस्टेक हमारा अगर अल्फा रेस बाहर निकल गया ये जो बिल्डिंग है तो बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट कर देगा जिस प्लेस पे हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है। तो इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज के मुकाबले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनानी पड़ती है, कंटामिनेंट मतलब बिल्डिंग बनानी पड़ती है जो अल्फ़ा बीटा गामाज रेज हैं वो बाहर ना निकलें। तो अभी आपको हमने समझाया सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद दूसरा हीट एक्सचेंजर आता है, इसका मेन कंपोनेंट। हीट एक्सचेंजर जो होता है उसमें कूलेंट का यूज़ करते हैं जो कि हीट को एक्सचेंज करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है न्यूक्लियर रिएक्टर से, हमारे पानी को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करता है जिससे कि हमारा पानी वेपर में बदल देता है, और वही वेपर जो होता है हमारे टरबाइन को रोटेट कराता है। तो वही स्टीम टरबाइन, इसका मेन फंक्शनिंग क्या होगा, टरबाइन रोटेट होना स्टीम से। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि अगर मैं पढ़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा, जो कि आई थिंक लंबा ड्यूरेशन के वीडियो कोई नहीं देखना चाहता। तो इससे मेन मोटिव है कि आप समझ गए, आप पढ़ सकते हैं। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम वेयर आई विल शेयर दिस PPT एंड यू कैन रीड। जो मेन थिंग है कि जो हमारा कंट्रोल रॉड होता है वो जो होता है चैन रिएक्शन को मतलब चैन रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जो अभी हमने बताया कि न्यूट्रॉन जो होते हैं बहुत ज़्यादा निकलते हैं, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ हीट एनर्जी इज रिलीजिंग व्हेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑन विच न्यूट्रॉन इज बम्बार्डमेंट। तो कंट्रोल रॉड जो होता है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन निकलते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। और जो कंट्रोल रॉड होता है वो बना होता है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछता है जो हमारा क्या बोलते हैं कंट्रोल रॉड किस चीज़ से बना होता है, तो वो बोरान, कैडमियम या हैफनियम का बना होता है। ये तीनों इसके एलिमेंट मतलब मटेरियल याद कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इसका अलग इफेक्ट मिलेगा। जो मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर जो होता है जो हमारा चैन रिएक्शन हो रहा है उसको स्लो डाउन करता है। ये स्लो डाउन करता है वो जो हमारा कंट्रोल रॉड होता है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके मतलब रिएक्शन को मतलब कंट्रोल करता है। तो इसलिए कंट्रोल रॉड, और जो हमारा मॉडरेटर होता है वो केवल स्लो डाउन करता है हमारे प्रोसेस को। और जो हमारा मॉडरेटर होता है वो वाटर होता है, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं हम मॉडरेटर बनाने में। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखिए आपके सिलेबस में ये नहीं है लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं मतलब इंजीनियर बनने वाले हैं, या आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू बहुत ज़रूरी है कि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट हर पावर प्लांट या हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट ज़रूर जानें। तो अगर हम आपको बताएं, सबसे पहला जो हमारा एटॉमिक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तारापुर, जो कि तारापुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। वहाँ पे मतलब 28 अक्टूबर 1969 मीन्स 1969 को सबसे पहला हमारा मतलब तारापुर में महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था। और 123 एग्रीमेंट हुआ था, मतलब 123 एग्रीमेंट होने के बाद ये लगाया, क्योंकि हमने बताया कि इसका बहुत डिसएडवांटेज है। अगर बाई मिस्टेक एनी हाउ अगर अल्फ़ा बीटा गामा से अगर बाहर निकल गया तो बहुत ही ज़्यादा खतरा कर सकता है। तो इसलिए 123 एग्रीमेंट होने के बाद फाइनली 28 अक्टूबर 1969 में हमारा जाके फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर में से मतलब इनोग्रेट हुआ। उसके बाद सबसे अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो कुंदनकुलम न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसको KKNP के नाम जाना जाता है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि हमारे कहाँ पे मतलब तमिलनाडु में सिचुएटेड है।
ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछ सकता है। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उसके बाद अगर बात करें तो अभी के डाटा फरवरी 2024 से बात करें तो अभी तक 24 न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे इंडिया में 22 न्यूक्लियर मतलब 22 न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में हैं, और जिसमें कि 7 हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और उसमें से सबसे बड़ी बात, एज़ वी आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ज़रूर आपने नाम सुना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मतलब अच्छे से पढ़ते होंगे तो ज़रूर आपको मालूम होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है नरोरा में है, उत्तर प्रदेश में नरोरा में है, कि जो कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है, और जिसकी कैपेसिटी जो है 440 मेगावाट है। 440 मेगावाट जो हमारा नरोरा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो जनरेट करता है। तो इस छोटे से वीडियो में, आई डोंट नो कितना मिनट हुआ, हाँ 10 मिनट के वीडियो में हमने थोड़ा लंबा चला गया, 10 मिनट के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने की बात मतलब प्रयास किया न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।